नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज और मैं सिद्धार्थ प्रकाश हाजिर हूं लेकर अपराध की दुनिया की एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी। आज कहानी इंदौर के उस डेविल एडवोकेट की जिसने एक दो नहीं बल्कि 5 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने न केवल डेटिंग ऐप से लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाया बल्कि अपने पड़ोस की लड़की तक को नहीं छोड़ा। सुनाऊंगा पूरी कहानी, बने रहिए इस वीडियो में। 11 जून 2023 को इंदौर के लसुड़िया थाने में 39 साल के ललित परमार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर महालक्ष्मी नगर में उसके पड़ोस में रहने वाली 27 साल की लड़की ने दर्ज कराई थी। शिकायत में लड़की ने बताया कि ललित पिछले 2 साल से उसके संपर्क में है। पड़ोसी होने के नाते दोनों की जान पहचान हुई। इस लड़की का पति लेन देन के एक मामले में जेल की सजा काट रहा था। ललित ने खुद को वकील बताया और लड़की से कहा कि वो उसके पति को छुड़वाने में उसकी मदद कर सकता है और वैसे भी अगर उसकी मदद नहीं ली तो उसका पति कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ललित ने लड़की को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। उसने लड़की से कहा तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद उसने लड़की को अपने झांसे में ऐसा फंसाया कि शादी के नाम पर कई बार उसने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद लड़की को पता चला कि ललित तो शादीशुदा है। यह जानकर लड़की ने ललित से दूरी बना ली। कुछ महीने पहले इस लड़की के पति की जमानत हो गई। इसके बाद भी ललित उस पर फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स के जरिए बात करने के लिए दबाव बनाने लगा। लड़की ने यह बात अपने पति को बता दी। ललित की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वो वकील ही नहीं है। इसके बाद 11 जून को ललित के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 16 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 20 जून को उसे जमानत मिल गई। लेकिन ललित के कुकर्मों का हिसाब अभी बाकी था। तभी तो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर काम करने वाली एक और लड़की ने 13 जून 2023 को लसुड़िया थाने में ही ललित के खिलाफ रेप की दूसरी शिकायत दर्ज करवा दी। जमानत होते ही पुलिस ने ललित को दोबारा अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। रेप के आरोपी ललित ने जमानत की अर्जी डाली, लेकिन 28 जून को अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी। मैनेजर लड़की ललित के खिलाफ गवाही देने दिल्ली से इंदौर आई। अब आपको बताता हूं दिल्ली वाली लड़की का क्या माजरा था। दरअसल दिल्ली वाली लड़की और ललित परमार की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर साल 2022 में हुई। डेटिंग ऐप पर ललित ने समर के नाम से आईडी बना रखी थी। फोन पर बात हुई तो पता चला कि उसका असली नाम समर नहीं ललित है। खैर, दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दिल्ली वाली लड़की शादी करना चाहती थी, इसलिए उसे एक अच्छे जीवन साथी की तलाश थी। ललित ने उससे कहा कि वो भी अभी कुंवारा है और शादी के लिए तैयार है। जनवरी 2022 में ललित ने दिल्ली वाली लड़की को इंदौर बुलाया। दोनों मिले। शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। बातचीत के दौरान रात काफी हो चुकी थी तो ललित लड़की को अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। वहां उसने लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की बात की। लड़की के मना करने पर भी वो नहीं माना। इसके बाद लड़की वापस दिल्ली आ गई। उसे दिल्ली आए कुछ ही दिन हुए थे कि ललित भी काम के बहाने से दिल्ली आ गया। वो 3 महीने यानी अक्टूबर 2022 तक लड़की के साथ ही दिल्ली में रहा। लड़की को भरोसे में लेकर ललित ने उसके साथ संबंध बनाए। कुछ समय के लिए दोनों मुंबई भी रहे। ठाणे के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। वहां से दोनों इंदौर आए और ललित के दोस्त के यहां रहने लगे। ललित ने लड़की के साथ संबंध बनाते हुए चोरी से उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इस दौरान लड़की का दिल्ली और इंदौर के बीच लगातार आना जाना लगा रहा। जून 2023 के पहले हफ्ते में लड़की को ललित की करतूतों के बारे में पता चला। लड़की को पता चल चुका था कि ललित शादीशुदा है। जब लड़की ने ललित से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है। लेकिन लड़की का शक यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने ललित की हिस्ट्री निकाली तो उसके होश उड़ गए।
दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रही इस लड़की को पता चला कि ललित अपनी पहली पत्नी को काफी पहले ही तलाक दे चुका है। दूसरी पत्नी से केस चल रहा है। इसके अलावा उसके कई और लड़कियों के साथ भी संबंध हैं। वो उनके फोटो, वीडियोस और कॉल्स रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बावजूद जब इस लड़की ने ललित को शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, फिर अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। इसी बीच दिल्ली वाली इस लड़की को जानकारी मिली कि ललित पर एक और लड़की ने इंदौर में रेप का केस दर्ज कराया है। इसके बाद वो भी इंदौर पहुंची और पुलिस में ललित के खिलाफ शिकायत की। दिल्ली वाली लड़की के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे और डॉक्टर रूपाली राठौर ने जब कोर्ट के सामने ललित के खिलाफ सबूत रखे तो उसकी हिस्ट्री देखकर जज भी चौंक गए। इसके बाद जिला कोर्ट ने ललित परमार को रेप केस में जमानत देने से मना कर दिया और उसे जेल भेज दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब जरा हवस के इस पुजारी के अतीत के पन्ने खंगालते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ललित परमार ने B.Com तक की पढ़ाई की है। परिवार में उसके पिता हैं जो जनरल स्टोर चलाते हैं और उनके अलावा उसका एक भाई और 2 बहनें भी हैं। शुरुआत में ललित एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी करता था। 2013 में उसकी पहली शादी हुई। शादी के 3 महीने बाद ही उसका पुणे में ट्रांसफर हो गया। पुणे पहुंचने के बाद उसने वहां भी एक लड़की को अपने झांसे में फंसा लिया। दोनों पुणे में लिव इन में रहने लगे। दोनों के बीच रिलेशंस भी बने। इस दौरान पुणे की ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ललित ने यह बात अपने घर पर बता दी और शादी के करीब 8 महीने बाद ही ललित और उसकी पहली पत्नी का आपसी सहमति से तलाक हो गया। ललित ने पुणे वाली लड़की से शादी कर ली और इस लड़की ने एक बेटे को जन्म भी दिया। लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और दोनों के बीच तलाक हो गया। अब ललित ने फंसाना शुरू किया अपनी ही कंपनी में काम करने वाली 28 साल की एक लड़की को। यह थी ललित का तीसरा शिकार। ललित शादी का झांसा देकर करीब 6 साल तक इस लड़की के साथ रिलेशंस बनाता रहा। प्रेग्नेंट होने पर गर्भ निरोधक गोलियां देकर उसका गर्भपात करवा देता। बताया तो यहां तक गया है कि ललित की बहनें भी इस लड़की को मोबाइल पर धमकाया करती थीं। इसके बाद इस लड़की ने पुणे में ललित के खिलाफ रेप का केस दर्ज करा दिया। जिस दिल्ली वाली लड़की की शिकायत पर रेप का आरोपी ललित जेल पहुंचा, उसने उसकी बहनों की धमकाने वाली चैट्स भी इंदौर कोर्ट के सामने पेश कर दी। दिल्ली वाली लड़की ने पुलिस को बताया कि ललित डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को जाल में फंसाता था। उसके निशाने पर वो लड़कियां होती थी जिनका या तो ब्रेकअप हो चुका होता था या शादीशुदा लाइफ में कोई तनाव होता था। वो ये कहता कि मेरा गर्लफ्रेंड से पंगा चल रहा है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी, जल्द ही मेरा तलाक हो जाएगा। ललित लगभग हर लड़की को यही कहानी सुनाता था और लड़कियां उसकी बातों में आकर उसके साथ संबंध बनाने पर राजी हो जाती थी। अब इस मामले के एक और पहलू पर भी गौर फरमाइए। ललित परमार पर लसुड़िया थाने में रेप के 2 केस दर्ज हुए थे। पहला 11 जून को और दूसरा 13 जून को। इन केसेस की जांच एसआई कृष्णा राठौर कर रही थीं। पहला केस वो था जिसमें ललित ने अपनी पड़ोसन को बताया कि वो वकील है और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया था। इसी मामले में 20 जून को जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जबकि जमानत अर्जी लगाए जाने से पहले ही ललित के खिलाफ दूसरी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी थी। लेकिन पुलिस ने यहां कोर्ट को इस बात से अंधेरे में रखा कि ललित पर रेप का एक केस और दर्ज हुआ है। अब इसे पुलिस की लापरवाही कहिए या मिलीभगत, कोर्ट ने ललित की जमानत मंजूर कर ली। अब इसके बाद 28 जून को दिल्ली वाली लड़की की शिकायत के खिलाफ ललित के घर वालों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। लेकिन इस लड़की ने दिल्ली से इंदौर आकर न केवल ललित की पूरी हकीकत अदालत के सामने रख दी, बल्कि हर एक लगाए आरोप के पूरे सबूत भी पेश कर दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तब जाकर कोर्ट ने ललित परमार की जमानत खारिज कर दी। साथ ही
एसआई कृष्णा राठौर पर भी सवाल उठाए कि जब उन्हें पता था कि ललित के खिलाफ रेप का एक और केस दर्ज हुआ है तो इस बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। खैर, 39 साल का आरोपी ललित परमार फिलहाल जेल में है और देखना होगा कि अदालत उसके दुष्कर्मों के लिए क्या सजा मुकर्रर करती है। एनबीटी ऑनलाइन की क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।